हरि ओम। ओम परमात्मा नमः। ये यहाँ पर आप कई 7 दिन से आए हैं। कितने दिन हुए आपको? 7 दिन है। आज कल शुरू की है आप लोगों ने। सबको अभिनंदन देता हूँ। द्राक्ष कल्प में आप सब लोग सम्मिलित हुए हैं। जब कल्प का शब्द आता है तो कल्प का अर्थ अगर आप समझ लेंगे तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले वो अपने आप आपके समझ में आ जाएंगे। कल्प का मतलब ये है कि पहले के जमाने में जो बड़े बड़े श्रीमंत लोग थे, राजा महाराजा थे, वो लोग एक कल्प का काम करते थे, इसलिए कि वो वृद्ध हो जाने के बाद फिर से अपनी जवानी वापस चाहते थे। उसका मकसद चाहे कुछ भी हो, चाहे ऐशो आराम के लिए हो, भोग विलास के लिए हो, ये कहना मुश्किल है क्या किसी को अपना स्वास्थ्य सुधारने की इच्छा हो, कोई भी गुजर हो, लेकिन कल्प करने का मतलब ये था उस वक्त जो भी बड़े बड़े वैद्य और हकीम थे वो एक कल्प करवाते हैं। और कल्प का मतलब ये होता है कि पूरे बॉडी के वृद्ध हुए शिथिल हुए कोषों का नवसर्जन करके फिर से उनकी जवानी को वापस लौटाना, उसके लिए एक कल्प किया जाता था। लेकिन वो इतना खर्चाल था कि जो आम आदमी वो कर नहीं सकता था। अब कुदरत ने ऐसी व्यवस्था दी कि कुछ पदार्थ प्रकृति ने ऐसे बनाए कि जिनका शास्त्रीय रूप से इसका सेवन करें तो ये कल्प का काम पूरी आसानी से ले सकता है और कल्प से कोई कम फायदा इससे नहीं होता। कल्प का एक मतलब पूरा बॉडी रिजुविनेशन होना और नव यौवन प्राप्त करना, ये इसका सही मतलब रहता है। तो हमारे यहाँ हम जो कल्प करते हैं, शायद आप लोगों को आगे इसके बारे में बताया होगा या नहीं भी बताया। हमारे यहाँ बहुत सारे कल्प होते हैं नेचुरोपैथी में। एक तो जो कल्प अभी आप कर रहे हैं द्राक्ष कल्प, वो कई सालों से गांधी जी के समय से ये शुरू हुआ और आज पूरे विश्व में खास करके फ्रांस, यूरोप और अमेरिका में जितने जितने ग्रेप्स के फार्म हैं वहाँ पर लाइनें लग जाती हैं। लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके वहाँ फार्म पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो महीने 10 दिन 15 दिन या उनकी जो भी सुविधा है उतने दिन रह कर के ये कल्प करते हैं। वहाँ उनको और कोई चीज़ देखने को भी नहीं मिलती, सिर्फ ग्रेप्स और ग्रेप्स, और वो ग्रेप्स जितनी मर्जी करे तोड़ के खाओ और प्रकृति की गोद में आपको बिहरना रहता है। वहाँ पूरे बड़े बड़े फार्म होते हैं, कई हजारों एकड़ के भी मैंने सुने हैं, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबे लंबे होते हैं जिनके पास धरती। और वहाँ ग्रेप्स का मैक्सिमम 2 या 3 उपयोग होता है। एक ग्रेप्स का उपयोग तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ वाइन बनाने वाली है, जो ग्रेप्स का वाइन बनता है तो उसके लिए बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगती हैं। पर बाकी लोग इसका आयुर्वेद के हिसाब से फल का सेवन करते थे और अपने काया परिवर्तन के लिए, अपने असाध्य कष्टसाध्य रोगों से निजात पाने के लिए वो इसका उपयोग वहाँ फार्म में आकर के रहना और खाना और प्रकृति की गोद में सोना, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पीना, सारी सुविधाएं इनको कॉटेजेस वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं। ऑफकोर्स इसके चार्जेस लगते हैं, लेकिन आज भी वहाँ पर एक बड़ा मशहूर है। हमारे यहाँ इतनी सुविधा नहीं हुई है कि जो फार्मर्स लोग ये कर सकें, लेकिन शायद उनको इतनी जानकारी ना हो या उनके पास ऐसी सुविधा ना हो। लेकिन हमें यहाँ शहर के अंदर ये सुविधा आयोजकों की मदद से और ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो ग्रेप्स है, सजीव खेती की पैदाश जिसको बोलते हैं, तो वो उनको यहाँ मिल रही है, तो उसी के हिसाब से वो लोग ये कार्य कर सकते हैं और उनको पूरी की पूरी सफलता मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। करने वाले को भी सफलता मिलेगी, आयोजकों को अपनी तरफ से इसमें पूरी सफलता मिलेगी, सबको इसमें लाभ ही लाभ। अब ये लाभ कैसे करता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिली होगी, शायद मेरी पोस्ट भी आप लोगों को बताई होगी, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक समझने की हम कोशिश करें तो एक एक के बाद एक एक स्टेप हम आगे लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे शरीर के जितने भी
इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं। इसमें अगर हम गिने तो एक तो हम गिन सकते हैं किडनी, दूसरा लिवर, तीसरा ब्रेन, लंग्स और हार्ट। ये मेन ऑर्गन्स है कि जिसके बिना हमारा जीना मुश्किल है, या इसकी स्वास्थ्य के बिना हमारा स्वस्थ रहना भी मुश्किल है। ये जो 5 चीज मैंने बताई, इसमें से एक भी ऑर्गन डिसेबल हो या उसकी कार्यक्षमता सही न हो तो हमें स्वास्थ्य हरगिज मिलने की कोई गुंजाइश रखनी वो संभव है। सबकी एफिशिएंसी, सभी अंगों की, किडनी हो, लीवर हो, लंग्स हो या ब्रेन हो या हार्ट हो, सब कार्यक्षम अपनी अपनी जगह पे होने ही चाहिए, तो हमारा पूर्णतया स्वास्थ्य में है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस चीज को हम एक के बाद एक चेक करेंगे। आप लोगों की उम्र मैंने देखी, एक चीज मुझे बड़ा दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सब पुख्त उम्र से भी बड़ी उम्र के हैं, ज़्यादा ताकि पुख्त उम्र के ज़्यादा है। टीनेजर यानी यंगस्टर बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं, एक या दो को छोड़ कर, ताकि सारे के सारे उम्र वाले परिपक्व जिसको बोलते हैं ना 35, 40, 50 से ऊपर वाले ही, नीचे वाले शायद बहुत कम, एक या दो। हम तो चाहते हैं जितने यंगस्टर्स इसके अंदर जुड़ेंगे इनको इस सारी इम्यूनिटी का भी पता चलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि हमने 1920, 21, 22 तक जो स्थिति विश्व में प्रसार की, उसमें लाखों की संख्या में हर कंट्री के अंदर, हर देश के अंदर लोगों की मृत्यु हुई है, और वो सिर्फ एक कोविड-19 के कारण। वो कोविड-19 के कारण सब लोगों का एक इलाज बताया था, पूरे विश्व के डॉक्टरों ने एक मत होकर के एक इलाज बताया था। शायद आप लोगों के ध्यान में होगा, क्या बताया था तो रहेगा। पूरे विश्व के डॉक्टरों का एक ही सम्मत मंत्र था, वेरी गुड। आप लोग जब अगर इम्यूनिटी बढ़ाओगे तो आपको कोविड कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर पूरे विश्व के तबीब, विश्व के हकीम, विश्व के आयुर्वेदाचार्य, विश्व के होम्योपैथ, सभी का एक ही मत था, बस इम्यूनिटी बढ़ाओ, आपको रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाओ। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की क्षमता इस ऑर्गेनिक ग्रेप्स में है। ये चीज का अगर आप नियमित रूप से और भरपूर सेवन करते हैं और इसी के ऊपर आप कुछ दिन निकालते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अवश्य बढ़े बढ़े और बढ़े, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। तो सबसे पहले लीवर के लिए ये बेस्ट टॉनिक है, और दूसरी फायदा ये करता है कि जब लीवर, हमारी सभी लोगों की उम्र यहाँ बैठे हुए 30-35 से लेकर 50, 55, 60 के शायद इससे भी ज़्यादा वाली उम्र वाले यहाँ सब हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम हैं तो आप सब लोगों के लीवर के अंदर कितने टॉक्सिन भरे पड़े हैं, क्योंकि आज तक कोई ऐसी व्यक्ति यहाँ बैठी है जिसने अपने जीवन में कोई एलोपैथिक दवाई का सेवन न किया हो। कोई भी ऐसी व्यक्ति हो कि जिसने आज तक या इस शिविर में आने से या जानकारी प्राप्त करने से पहले आप लोगों ने एलोपैथिक दवाई का उपयोग अपने जीवन में न किया हो। मैं नहीं करती हूँ, मैं एलोपैथी यूज नहीं करती हूँ। कब से? बहुत सालों से। मतलब आपके बचपन में से भी? बचपन से। बहुत बहुत अभिनंदन बहन के लिए। 30 साल पहले नेचुरोपैथी में किया था, पढ़ाई किया। नहीं, आपने दवाई नहीं ली है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं आपको आदर से बनते करता हूँ। पीछे भी कोई बहन ने हाथ उठाया? अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं लेना। अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं लेना। बुखार, ताव, चक्कर कुछ भी बचपन में भी, विद्यार्थी अवस्था में भी, बचपन आपको भी तो ऐसे दो व्यक्ति हैं, इन लोगों की जीवनचर्या आप सुने समझें, इसमें से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। क्या ये लीवर के अंदर जो लोग दवाई लेते हैं, आज तक दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जिसके एडवर्स इफेक्ट ना हो।
अगर किसी दवाई की डॉक्टर बोले कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो इसकी इफेक्ट भी नहीं होगी। ये भी समझ लेना, ये मेरा सेंटेंस नहीं है, फार्माकोलॉजी की किताब का ये पहला सेंटेंस है। इफ देयर इज ए नो इफेक्ट, इफ देयर इज ए नो साइड इफेक्ट, देन देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। आप पहलू वाक्य છે ફાર્માકોલોજીની કેમિસ્ટ્રીની બુકમાં આ લખાયેલું છે। કોઈ બી દુનિયામાં દવા એવી નથી કે જેની સાઇડ ઇફેક્ટ ના હોય, અને જો ના હોય તો એની ઇફેક્ટ પણ ના થાય। એટલે આ વસ્તુ પાયાની છે કે તમે જે બીજી દવાઓની આડઅસર જે કંઈ તમે ભોગવી રહ્યા હોય કે જે તમે જાણે અજાણે ખબર નથી તે લીવરમાં બધું સંગ્રહ આપણા શરીરમાં કોઈ પણ સ્વરૂપે આહાર રૂપે, ઔષધ રૂપે કે બીજી કોઈ પણ રીતે કોઈ પણ વિષયનો પદાર્થ જ્યારે અંદર જાય તો એ આપણી પાચન પ્રક્રિયામાંથી જુદો પડીને એ લીવરમાં સંગ્રહ। એની એક સાબિતી આપું કે જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિનું એક્સિડન્ટલી કે મૃત્યુ થાય એ બોડીને પોસ્ટમોર્ટમ કર્યા વગર અંતિમ સંસ્કાર કરવાની કોઈ પણ વ્યક્તિને રજા નથી। અને અંતિમ સંસ્કાર કરતા પહેલા જ્યારે પીએમ કરવામાં આવે તો પીએમમાં બીજું કંઈ જ જોવામાં ના આવે કે લીવરની અંદર ચેક કરવામાં આવે કે એને કોઈ પોઈઝન આપ્યું નથી ને, ઝેર આપીને માર્યો તો નથી, આ પહેલું ચેક થાય। પછી બીજી બધી બાહ્ય કિડની આ તે ઘાવ એ બધું પછી ચેક થાય। એ વખતે ખબર પડે કે લીવરમાં કેટલું ટોક્સિન છે, અને એ ટોક્સિન બહારથી આપવામાં આવેલું છે કે આહાર કે બીજા કોઈ પદાર્થ દ્વારા। જેમ કે તમને બધાને અહીંયા ઓર્ગેનિક દ્રાક્ષ પીવી તો એ જ બદલે ક્ષમા કરી, सॉरी। अब जो मैं बताने जा रहा था कि हमारे शरीर में कोई भी पदार्थ विषैला आहार के माध्यम से, जैसे अभी हम ग्रेप्स ले रहे हैं, आजकल दुनिया के अंदर 2 फल ऐसे हैं कि जिसके अंदर बेमिसाल पेस्टिसाइड दवाइयाँ और विलायती खातर का उपयोग होता है। इसमें एक है अनार और दूसरा है ग्रेप्स। ये दोनों के अंदर अनलिमिटेड यूज होता है। बाद में दूसरे फल भी आते हैं, दूसरे में नहीं है ऐसा नहीं, इसके अंदर अतिरिक्त है। जिनको नॉलेज नहीं है ऐसे वर्कर्स लोग ये दवाइयों का काम करते हैं कर छिड़कने में। तो ये जहरीली चीज़ें आहार द्वारा हमारे शरीर में जाए तो विष कहीं जाने वाला नहीं। लीवर और हमारी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि जितनी भी विषैली असरकारक दवाएं हैं या ऐसे कोई पदार्थ आ भी गए, आयुर्वेद में भी बहुत सारी विषैली दवाइयाँ हैं, जितनी भी रस बस में सब विषैली है। तो सारी दवाइयाँ कैसे भी रूप में आती है, होम्योपैथी में भी है। आपको पता नहीं, बिच्छू का जहर भी दिया जाता है, सांप का जहर भी दिया जाता है उनकी दवाइयों में। इनकी मात्रा बहुत ही कमजोर होती है, लेकिन अंदर तो जाती है तो उसे अलग करना जरूरी है। पाचन तंत्र में अलग होकर के विष वो सारे लीवर के अंदर डिपोजिट होते हैं और लीवर धीरे धीरे मौका लगते ही उसे बाहर फेंकता है। तो ऐसे प्रसंग में, ऐसे समय के अंदर जो कल्प करते हैं, ऐसे कल्प के समय के अंदर ये इसे बाहर निकालने का काम हमारा लीवर आसानी से करता है। और जितने ऐसे विषैले पदार्थ निष्क्रिय होकर के शरीर से बाहर निकल जाएंगे, हमारा लीवर फिर से सक्रिय और जवान बन जाता है। और जैसे लीवर ये बना तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें ऐसा कल्प का एक मौका मिला है। कल्प में द्राक्ष का कल्प है, मैंगो कल्प है, नींबू कल्प है, तक्र कल्प है, छाछ का कल्प होता है, दूध कल्प होता है, बहुत सारे कल्प हमने देखे। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ द्राक्ष कल्प है। तो पहली शुरुआत हमारे लीवर को डिटॉक्स करना और हमारे लीवर की कार्य क्षमता बढ़ाना, ताकि आने वाली कोई भी ऐसी विकराल स्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखने की क्षमता हमें प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे कोविड तो क्या और कुछ भी हमें असर करता नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये लीवर की होगी, इससे हमारा एपेटाइट बढ़ता है। साथ में लीवर की कार्य क्षमता बढ़ने से वजन घटाने का काम भी लीवर करता है। ये आपको शायद समझ में आएगा। साथ साथ वजन बढ़ाने का काम भी यही करता है। ये ऐसी अजीब सी चीज़ है कि उसमें दोनों चीज़ें, पाचन क्षमता बढ़ाने की शक्ति भी है और हमारी पाचन क्षमता के कारण कि भी शरीर के अंदर जो अनवांटेड पदार्थ डिपोजिट हुए हैं
कि जो हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड या अनवांटेड फैट के रूप में जो डिपॉजिट हुआ है उसे डिजोल्व कर करके बाहर निकाल फेंकने का काम भी अंगूर के अंदर है। वो भी समझाऊंगा वैज्ञानिक कारण कैसे वो काम करता है। ये दो चीज हुई, लिवर ये हमें मदद करता है। तीसरी फायदे वाली चीज ये है कि जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, वो लोग एक बार कंट्रोल में लाए अपने आहार और विहार के माध्यम से, तब अगर वो अंगूर का सेवन करेंगे तो उनको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। किंतु ये अंगूर के अंदर जो शुगर है वो शुगर ग्लूकोज के रूप में नहीं है, वो फ्रूक्टोज के रूप में है। और जो फ्रूक्टोज के रूप में होता है वो लीवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होती है, सीधी खून के अंदर मिलकर खून की शुगर नहीं बढ़ाती है। ये किसका एडवांटेज? हाँ, शुरू में आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी, लेकिन वो अपने आप कन्वर्ट होकर के अंदर से निकल जाएगी। आपको कोई दवाई गोली इंजेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है। इसलिए आप निश्चित होकर के भी अगर पहले आपकी डायबिटीज वाली चीज कंट्रोल में आ गई है, आप उसकी बड़े चाहे दवा से आई या ऐसे नेचुरोपैथी या एमडीएस के प्रोग्राम से या नेचुरोपैथी से आ गई है और आप थोड़े सेफ जोन में आ गए तो आप भरपूर इसका सेवन भी कर सकते हैं, फर्क भी कर सकते हैं, निश्चित होकर के कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये दो तीन बातें ये लीवर के सपोर्ट हैं। अब दूसरी बात आती है इसके बाद हार्ट की। लीवर और हार्ट दोनों मेन ऑर्गन से हमारे। अब हार्ट के अंदर जो भी चीज होती है इसको मैं बहुत संक्षिप्त में समझाऊंगा, क्योंकि हार्ट का विषय तो शायद मुझे हफ्ते 10 दिन तक चलानी पड़े उसकी कथा। इतना लंबा और इतना गहन विषय और आप लोगों को इसमें इतनी जरूरत पड़े या न पड़े, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बताता हूँ कि हमारे हार्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ एक तो बीपी बढ़ गया है। हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल या हार्ट के अंदर आर्टरीज में या हमारी जो स्पाइनिया बल्ली है इसके अंदर डिपोजिशन होता है, और ये डिपोजिशन होने के बाद कहीं पर भी ये जो डिपोजिट हुआ है कोलेस्ट्रॉल उसमें से कोई उसका एक छोटा सा टुकड़ा रप्चर होकर के अलग पड़ गया, तो जैसे वो रप्चर हुआ इमीडिएट आर्टरीज के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, और ब्लीडिंग स्टार्ट होगा तो उसे रोकने वाली प्रक्रिया इमीडिएट शुरू करेगी। तो ये ब्लीडिंग शुरू हो गया, इसको रोकना, इसको रिपेयर करना जरूरी है। तो फाइब्रोजेनेशन की प्रक्रिया होकर के अंदर वो क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर वो क्लॉट इतना बड़ा हो गया कि पूरी आर्टरीज का रास्ता ही बंद कर दिया तो हार्ट के स्नायुओं तक खून पहुंचने की प्रक्रिया रुक जाएगी और इमीडिएट हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये हार्ट अटैक जो आया उस समय की जो बात है इसे कैसे रोकना, तो इसके अंदर ये गुण भी है। हार्ट अटैक आने की नौबत ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी ये बराबर समझिए। हम जो अंगूर सेवन करते हैं, अभी अभी मैं किचन में आया तो आप लोगों को अंगूर का रस दे रहे हैं, और अंगूर का रस बाहर जाके मैंने देखा मशीन में उसको छान के दिया जाता है। छान के देने का मतलब हो गया इसका ऊपर का फाइबर निकल गया। अब ये छिलका निकालने वाला फल ही नहीं है, ये फल ही भगवान ने ऐसा बनाया वो छिलके समेत खाए। टमाटर छिलके समेत खाना है, ये छिलके समेत खाना है। ऐसे फल जितने भी बनाए भगवान ने, ये चीजों का छिलका निकालने की जरूरत क्या है? वो छिलके के अंदर जो औषधीय गुण है इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड भी है और नाइट्रिक एसिड भी है। जो नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रेट है, दोनों इसके अंदर है, और दोनों अंदर जाके हमारे शरीर में क्षणों में प्रक्रिया प्राप्त करके वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनता है और वो खून में सेकंडों में मिलता है, और सेकंडों में मिलके जो आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो रहा है उस क्लॉट को डिजोल्व करने का काम ये करता है। और जो डिजोल्व करने का काम करेगा तो हमारा पैसेज ब्लॉक होने वाला नहीं है, और नहीं है तो हार्ट के स्नायुओं को कोई तकलीफ या दर्द पहुंचने वाला नहीं है, और ना ही हार्ट के स्नायुओं को बचना पड़ेगा और हार्ट अटैक की नौबत आएगी। लेकिन हमें ये इसकी मात्रा इतनी निम्न है कि वो हमें जब अटैक आया उस वक्त असर नहीं करता है। लेकिन हम अगर इसका नियमित किसी तरह से ऑर्गेनिक ग्रेप्स का पूरी तरह से खा के चबा के सेवन करें तो कोई तकलीफ होने नहीं देगा। भविष्य में ऐसी संभावना होने की
जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ऐसी स्थिति हमें प्रदान कर देगी। और दूसरी बात ये है कि हार्ट के अंदर जब भी क्लॉट होते हैं और ये हमारी आर्टरीज का कैसे जब ब्लॉक होता जाता है 70%, 60%, 80%, 90%, कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो 99 पूरा ब्लॉक ही हो गया, इमीडिएट इसको बाईपास करो, वरना आपका कल भी हो सकता है, आज भी होगा, कब हो सकता है, आपका हार्ट ब्लॉक हो सकता है, ऐसा डराते हैं। हम उस पेशेंट को भी बोलते हैं कि भाई आज तुम जीवित हो, तुम्हारी हार्ट भी तो 100% ब्लॉकेज बता नहीं डॉक्टर ने, तो तुम जीवित कैसे हो? तुम जीवित तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके हार्ट के स्नायु स्ट्रॉन्ग है और आपने शरीर के अंदर परमात्मा ने जन्म से मुझे, आपको, आप सभी को और हर किसी इंसान को वो कोलेटरल आर्टरीज दी हुई है। कोलेटरल आर्टरीज हमारे हम सबके शरीर में है, सिर्फ हाथ में ऐसा नहीं, पाँव में भी है, ब्रेन में भी है, हर जगह मौजूद है, लेकिन उसके एंड जो है ना वो बंद है। वो एंड बंद है और जब तक वो एंड खुलेगा नहीं तो तब तक वो बाईपास स्टार्ट होता नहीं। पर इस एंड को खोलने के लिए हमें नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए। तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमें नियमित रूप में थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे खून में एकदम पड़ा रहेगा, तब ऐसी चीजें आएगी। बहुत सारे ऐसे फल भी है, बहुत सारी ऐसी सब्जियां भी है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करने में हमें सहायता करती, कोई भी इमरजेंसी। तो ये चीज हमें समझनी, ये हमारे विज्ञान की देन है कि हमें इस वस्तु से नेचुरल रूप में मिलती है। अगर वो हम सेवन करेंगे बाजार वाली ड्रग्स का, दवाई, इंसेक्टिसाइड वाली, तो ये चीज मिलने की संभावना कम है, क्योंकि उसके ऊपर वो दवाइयाँ छिड़की हुई है, उसके ऊपर के आवरण के ऊपर भरपूर है। आप कैसे इसको दूर करोगे? समझ में आती मेरी बात कि नहीं? तो ये चीज हमें समझनी है, इसके लिए हम ऑर्गेनिक ले रहे। एक बात ये, दूसरी बात ऑर्गेनिक लेने का रीजन एक ये भी है कि हमारे शरीर के अंदर B12, तो जब भी किसी डॉक्टर को पूछो आप शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन है, तो आपके शरीर में B12 की डेफिशिएंसी होगी। क्यों होगी बोला? तो क्या प्राणी पदार्थ लेते नहीं, दूध का सेवन करते नहीं, डेयरी प्रोडक्ट लेते नहीं, मांस अंडे लेते नहीं, तो फिर कहाँ से बनेगा? अरे भला आदमी, ये तो तुम सोच कि जब तुम्हारे शरीर में B12 बनाने के लिए तो प्राणिज पदार्थ लेगा, और जो मांसाहारी है, जो नॉन वेजिटेरियन है, वो लोग किसका मांस खाते हैं? शेर का, बाघ का, चीते का, किसका मांस खाते हैं वो लोग? बकरी, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी या फिश, बराबर। और ये जो प्राणी है वो क्या खाते हैं? वो मांस खाते हैं। अगर वो घास खाते हैं या वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन का मतलब तो भी घास फूस, फल फूल, अनाज सब खाते हैं, तो इनके शरीर में B12 बन सकता है। तो हमारे शरीर में क्या गुनाह किया? हम भी तो फल फूल खाते हैं, ये एमडीएस वाले तो पूरी सब्जी और फल ही खिलाते और ये भी करते हैं। तो हमारे शरीर में तो B12 की अटूट मात्रा होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो वो ढूंढो, इतना खाते हुए भी हमारे शरीर में B12 कम क्यों होता है? यहाँ आप गलती कर रहे थे, यहाँ जो जूस देते थे ना, वो क्या करके देते थे? हाँ, तो वहाँ हमने छिलका निकाल दिया, और B12 बनाने के लिए जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होना चाहिए हमारे शरीर में, वो छिलकों के नजदीक होता है, छिलके के साथ ही मिला जुला होता है। तो हमारा जितना भी सब्जी घर में बनाई, लेकिन कैसे? जो भी काकड़ी खाई, सब जगह हम यही गलती करते हैं कि हमारे शरीर में ये B12 की कमी आ रही है। क्यों आ रही है? और आज से आप 50 साल की और 60 साल के पहले की जवान या पहले के 60-70 साल की उम्र वालों को पूछो, आपके जीवन में कभी B12 का नाम भी नहीं सुना है। मैं आज 75 साल से हूँ। हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे, सॉरी ये हमारे जमाने शब्द कॉमन आ जाता है बीच में, उस वक्त की मैं बात करूँ तो B12 शब्द ही किसने नहीं सुना था, D3 भी नहीं सुना था। और आजकल क्यों सुनाई देता है? ये आधुनिक सुविधा की और आधुनिक संस्कृति का भी देश देन है। तो हम जितने भी फल फूल खाएं, इसको पहले ऑर्गेनिक यूज करने की आदत डालें।
कुछ पैसे खर्च करने में हमारे शरीर के लिए वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो चीजें लें उसको जहाँ तक हो सके छिलके समेत जो लिया जाता है उसे छिलके समेत ही लेने की कोशिश करें। तो ग्रेप भी हम ऐसे लेंगे तो हमें और दूसरा फायदा हो गया। जाने अनजाने में कितने सारे फायदे देने वाली ये चीज अकेला इससे होगा ये मेरा दावा नहीं है, ये समझ लेना। इसमें हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी है, गट्स बैक्टीरिया, उसकी आहार की रोक होंगे, ये हमारे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया